बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 12.4 द लॉ ऑफ साइंस आपने प्रूफ करना है। कंसिडर द ट्रायंगल ए बी सी विद ए सी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। भैया ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है विद ए सी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। नो कंसिडर ए पॉइंट बी लाइज ऑन ए सर्कल। भैया बी जो एक पॉइंट लाइज ऑन ए सर्कल विद सेंटर एट ए। भाई आप एक सर्कल बनाए जो जिसका सेंटर ए पे हो और वो बी से पास करे जी, और उसका रेडियस क्या हो जी सी हो जी, और उसका रेडियस क्या हो जी सी हो। देयरफॉर बी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वजन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज सी कॉज ऑफ अल्फा एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सी साइन ऑफ अल्फा जी। वजन बी के कोऑर्डिनेट होगा सी कॉज ऑफ अल्फा एंड सी साइन ऑफ अल्फा जी। वजन इसको 1 डैश कह दें। भाई देखें ये ए है, ये बी है, ये सी है जी। ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। भाई ये एंगल गैमा है जी, ठीक है जी। ये क्या होगा 180 माइनस गैमा जी। वजन ये होगा 180 माइनस गैमा। अब जरा देखें, अगर आप ये ए है, ये बी से पास कर रहे हैं, इसका सेंटर सी है, इसका रेडियस सी है और एंगल अल्फा जी, तो वजन बी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे सी कॉज ऑफ अल्फा जी। भैया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज सी कॉज अल्फा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सी साइन ऑफ अल्फा जी। Similarly, the point B lies on the circle by with center C, with center C. Now center C having radius A. अब भैया C को सेंटर बनाएं जी, और भैया B से पास करें। अब रेडियस क्या होगा A, तो therefore B का कोऑर्डिनेट्स बनेंगे A cos of 180 माइनस गैमा एंड A sin 180 माइनस गैमा जी। भाईजान देखो ना, ये वाला एंगल बनेगा 180 माइनस गैमा, तो भाईजान क्या बनेगा A cos 180 माइनस गैमा और ए साइन 180 माइनस गैमा जी। भाई कोस 180 माइनस गैमा का होगा माइनस ए साइन गैमा जी, और ये क्या होगा ए साइन गैमा जी। भाई 180 के ऊपर कोस कोस ही रहता है जी, और सेकंड में कोस कहते हैं नेगेटिव माइनस ए कोस गैमा एंड ए साइन गैमा जी। इसको बी डैश कहते हैं जी, बीटा डैश कहते हैं जी। नाउ फ्रॉम अल्फा डैश एंड बीटा डैश, भाई वाई कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी वी सी। भैया वी सी तो देखें कि सी भैया सेकंड कंपोनेंट और सेकंड का सी साइन ऑफ अल्फा बराबर है ए साइन ऑफ गैमा। भाई वी हैव साइन अल्फा ओवर ए साइन गैमा ओवर सी, रेसिप्रोकल ले लें। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। भजन ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। दिस इज योर एज भजन, दिस इज योर ए। तो भाई ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, दिस इज योर ए। भजन देखें, हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ए पे है। भैया बी पास से पास, इसका रेडियस क्या जी सी, एंगल अल्फा। तो भैया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा जी सी कॉज ऑफ अल्फा, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को निकालोगे तो सी साइन ऑफ गैमा साइन ऑफ अल्फा। भाई इनका बी का कोऑर्डिनेट आपके पास सी है, ये लेंथ है और एंगल है जी। भाई इस लेंथ को कॉज ऑफ दिस एंगल के साथ रख दे दो जी, पहला कंपोनेंट निकलेगा। इस लेंथ को साइन ऑफ दिस एंगल के साथ रख दो, साइन ऑफ दिस। भाई सी कॉज अल्फा एंड सी साइन ऑफ अल्फा। भाईजन सी कॉज अल्फा एंड सी साइन ऑफ अल्फा जी। भाईजन सी कॉज अल्फा एंड सी साइन ऑफ अल्फा जी। भाईजन सी कॉज अल्फा एंड सी साइन ऑफ अल्फा जी। तो भाईजन जरा देखें आप, ज़रा देखिएगा आप, जब कंसिडर पॉइंट बी लाइज ऑन ए सर्कल विद सेंटर एट ए हैविंग रेडियस सी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे सी कॉज ऑफ अल्फा एंड सी साइन ऑफ अल्फा जी। भाईजन अगर इसके साथ कॉज ऑफ अल्फा लगा दिया जाए, कॉज ऑफ दिस एंगल के साथ ये इस रेडियस को ज़रूर दे दिया है, तो भैया सी कॉज अल्फा एंड सी साइन अल्फा। नाउ सिमिलरली पॉइंट बी लाइज ऑन ए सर्कल विद सेंटर एट सी। अब सी पे सेंटर रखें, पहले ए पे सेंटर रखा, अब सी पे सेंटर रखें, और उसका रेडियस ए। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गया बी के, ए कॉस 180 माइनस गैमा, ए साइन 180 माइनस गैमा। अब कॉस 180 माइनस गैमा का होगा माइनस कॉस गैमा जी, और साइन 180 माइनस गैमा का होगा साइन ऑफ गैमा जी। अब वाई कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो वी सी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन ऑफ गैमा। तो भाई हल करने के बाद वी सी ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, इसको ए कहते हैं। भाईजन सिमिलरली फॉर डिफरेंट चॉइस ऑफ एक्स एक्सिस वी हैव भाई ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। भाई सिमिलरली फॉर डिफरेंट चॉइस ऑफ एक्स एक्सिस, पहले आपने भैया एक्स एक्सिस रखा था ए सी के नाम जी, तो भैया क्या होगा जी ए ओवर, इस तरह आप आएंगे ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b over sin beta. From a and b we see a over sin alpha is equal to b over sin beta is equal to c over sin gamma. This is the law of sine.
भाईजान ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा, दिस इज द लॉ ऑफ साइन। भाईजान ए ओवर साइन अल्फा बराबर है बी ओवर साइन बीटा बराबर है सी ओवर साइन गामा है। भाईजान ए ओवर साइन अल्फा बराबर है बी ओवर साइन बीटा बराबर सी ओवर साइन गामा। The law of sine can be verified as length of the side of a triangle are proportional to the sine of the opposite angles of the sides. Opposite angles of the sides. बड़ा सिंपल आपने याद रखना a ओवर साइन अल्फा बराबर है b ओवर साइन बीटा बराबर है c ओवर साइन गामा। अगेन आई रिपीट, भाई a के सामने a के साथ एंगल अल्फा, b के सामने b के साथ एंगल बीटा, c के सामने c और एंगल गामा। तो भाई जन क्या होगा a ओवर साइन अल्फा बराबर होगा बी ओवर साइन बीटा बराबर होगा सी ओवर साइन गामा। भाईजान ए ओवर साइन अल्फा बराबर है बी ओवर साइन बीटा बराबर है सी ओवर साइन गामा। भाईजान ए ओवर साइन अल्फा बराबर है बी ओवर साइन बीटा बराबर है सी ओवर साइन गामा। नाउ लॉ ऑफ कोसाइन, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। भाईजान देखें ये फासला बी है तो सी के कोऑर्डिनेट्स बी जीरो, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कंपोनेंट जीरो। अब भाईजान ये देखें एंगल अल्फा है सी है तो भैया सी कॉज ऑफ अल्फा पहला कंपोनेंट, सी साइन ऑफ अल्फा सेकंड कंपोनेंट। भाई सी कॉज ऑफ अल्फा फर्स्ट कंपोनेंट वो होगा ना बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करके और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो सी कॉज अल्फा एंड सी साइन ऑफ अल्फा। कंसिडर द ट्रायंगल ए बी सी, भैया ट्रायंगल है ए बी सी विद ए सी। भाईजान विद ए सी क्या अलॉन्ग एक्स एक्सिस, टेकिंग ए एट ओरिजिन जी, भैया ए कहाँ पे एट ओरिजिन। कंसिडर पॉइंट बी लाइज ऑन ए सर्कल जी, भैया बी लाइज ऑन ए सर्कल विद सेंटर एट ए, भैया सेंटर एट ए जी एंड हैविंग रेडियस सी, और भैया उसका रेडियस क्या है जी सी है जी। और भैया कंसिडर पॉइंट बी लाइज ऑन ए सर्कल, सर्कल को ऊपर लाई करते हैं विद सेंटर एट ए को सेंटर माने, और भैया यहाँ से एक सर्कल ड्रा करें जिसका रेडियस क्या हो जी सी हो जी। देयरफॉर बी का कंपोनेंट है सी कॉज ऑफ अल्फा एंड सी साइन ऑफ अल्फा एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं बी जीरो जी। नाउ बी सी के दरमियान फासला ए है तो ए स्केयर बराबर होगा बी सी का स्केयर, तो भाई ये क्या होगा बी मनफी सी कोज ऑफ अल्फा का स्केयर प्लस जीरो मनफी सी साइन ऑफ अल्फा का स्केयर। भाई ये क्या होगा इसका स्केयर जमा इसका स्केयर माइनस टू टाइम दिस जाएगा सी स्केयर साइन स्क्वायर अल्फा जी। तो भैया कैलकुलेशन करें तो वी हैव बी स्केयर प्लस सी स्केयर कोस स्केयर अल्फा जमा साइन स्क्वायर वन हो जाएगा माइनस टू बी सी कोज ऑफ अल्फा जी। भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव ए स्केयर बराबर बी स्केयर जमा सी स्केयर माइनस टू बी सी कोज ऑफ अल्फा। तो भाई टू बी सी कोज ऑफ अल्फा होगा बी स्केयर जमा सी स्केयर माइनस ए स्केयर, तो कोज अल्फा बराबर होगा बी स्केयर जमा सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर टू बी सी। भाई कोज अल्फा होगा बी स्केयर जमा सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर टू बी सी। भाई सिमिलरली कोस बीटा किसके बराबर होगा जी ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर टू ए सी। भाई अगर अल्फा है ना तो माइनस ए स्केयर आएगा जी, अगर अल्फा है तो माइनस ए स्केयर बनेगा बी स्केयर जमा सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर टू बी सी। अगर बीटा है तो भैया माइनस बी स्केयर आएगा ए स्केयर जमा सी स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर टू ए सी, एंड कोस गामा है तो भैया ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर टू ए बी। दीज आर नोन एज लॉ ऑफ कोसाइंस, भैया इनको क्या बोलेंगे लॉ ऑफ कोसाइंस। भाई दीज आर नोन एज लॉ ऑफ कोसाइंस। नो भैया लॉ ऑफ टेनेट्स, फ्रॉम लॉ ऑफ साइंस वी हैव ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। भाईजान आप ए और बी इधर ले लें, साइन अल्फा ओवर साइन बीटा इधर ले लें, तो भाई आप इसको यूँ लिख लें साइन अल्फा ओवर साइन बीटा बराबर ए और बी। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला। भाई अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला, वो जो अमल आप लेफ्ट पे करें वही अमल आप राइट पे करें। आपने क्या किया ए जमा बी, ऊपर वाली जमा नीचे वाली जी, भाई ऊपर वाली जमा नीचे वाली जी। भाईजान ऊपर वाली जमा नीचे वाली जी, इधर भी ऊपर वाली जमा नीचे वाली जी। भाई ऊपर वाली जमा नीचे वाली, ऊपर वाली जमा नीचे वाली, अगर इधर प्लस है तो नीचे नेगेटिव आएगा जी। अब भैया दो साइन तफरीक हो रहे हो, क्या हो दो साइन तफरीक हो तो दो साइन जमा हो तो टू साइन कॉस होगा जी। भाई दो साइन जमा हो तो टू साइन कॉस जी, और दो साइन था तो टू कॉस साइन जी। पहले में एंगल्स को जमा करके दो से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके दो से तकसीम जी। भाई दो साइन जमा हो गए तो क्या होगा टू साइन कॉस जी। पहले में एंगल्स को जमा करके दो से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके दो से तकसीम जी। भाई दो साइन था टू कॉस साइन जी, पहले में एंगल्स को जमा करके दो से तकसीम, फिर तफरीक करके दो से तकसीम। भाई दो साइन जमा हो रहे तो टू साइन कॉस, और भैया दो साइन था फिर टू कॉस साइन। पहले में एंगल्स को जमा करके दो से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके दो से तकसीम। भाई वी हैव टेंजेंट अल्फा जमा बीटा ओवर टू एंड कोट अल्फा मनफी बीटा ओवर टू। वी हैव टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर टू ओवर भैया टेंजेंट अल्फा मनफी बीटा ओवर टू इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। तो भैया पहला जो रिजल्ट आपने याद रखना है, अगर ए जमा बी है तो नीचे होगा ए मनफी बी,
अगर ऊपर ए जमा बी है तो नीचे ए मनफी बी, अगर ए जमा बी है तो टेनर अल्फा जमा बीटा ओवर 2, टेनर अल्फा मनफी बीटा ओवर 2। भाई अगर ए जमा बी है तो नीचे होगा ए मनफी बी। अगर ऊपर ए जमा बी है तो नीचे ए मनफी बी, ए की निस्बत अल्फा के साथ, बी की निस्बत बीटा के साथ और सी की निस्बत गामा के साथ, तो आएगा टेनर अल्फा जमा बीटा ओवर 2, टेनर अल्फा मनफी बीटा ओवर 2। भाई जनता देखिएगा ए जमा बी ओवर ए मनफी बी, टेनर अल्फा जमा बीटा ओवर 2, टेनर अल्फा मनफी बीटा ओवर 2। भाई जनता देखिएगा ऊपर आएगा ए जमा बी और नीचे आएगा ए मनफी बी, टेनर अल्फा जमा बीटा ओवर 2, टेनर अल्फा मनफी बीटा ओवर 2। सिमिलरली आप जरा देखें अगर बी प्लस सी करें नीचे बी माइनस सी, तो टेनर बीटा जमा गामा ओवर 2, टेनर बीटा मनफी गामा ओवर 2। एंड सी प्लस ए ओवर सी माइनस ए, टेनट गैमा प्लस अल्फा ओवर 2 एंड टेनट गैमा मनफी अल्फा ओवर 2। भाई गैमा प्लस अल्फा ओवर 2, गैमा मनफी अल्फा ओवर 2। भाई टेनट अगर सी जमा ए है तो भैया टेनट गैमा प्लस अल्फा ओवर 2, टेनट गैमा मनफी अल्फा ओवर 2। भाई जन हाफ एंगल फार्मूलाज, हाफ एंगल कोसाइन फार्मूला, हाफ एंगल कोसाइन फार्मूला। भाई जन ये याद रखिएगा अगर तीनों साइडों को जमा करके ए जमा बी जमा सी करोगे तो भैया वो 2s के बराबर होगा जी। भैया वेयर ए कोमा बी कोमा सी आर दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी। नो फ्रॉम कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल, भैया कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल का कोस अल्फा बराबर होगा 20 के जमा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। भाई कोस अल्फा बराबर होगा 20 के जमा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। भाई जन कोस अल्फा बराबर होगा 20 के जमा सी स्क्वायर माइनस ए 2bc। तो भाई 1 दोनों तरफ ऐड करते हैं जी। भाई टेक कैल्शियम जी, तो ये बी जमा सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc जी, और 1 प्लस कोस अल्फा था 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2। भाई 1 प्लस कोस अल्फा था 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 जी। भाई 1 प्लस कोस अल्फा का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2। भैया 2 स्क्वायर हों बीच में माइनस हो, एक दफ़ा प्लस एक माइनस ही। भाई 2 स्क्वायर हों बीच में माइनस हो, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस ही। तो भाई जन देखिए ये क्या बनेगा 2s। भाई सिंप्लीफाई करोगे एस आएगा जी। ये भाई जन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2s माइनस 2 है, ये एस बाहर होगा जी, नीचे 2bc। तो भाई कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या होगा s इंटू एस माइनस ए ओवर bc। भाई कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 का होगा s इंटू एस माइनस ए ओवर भैया bc। भाई कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 का होगा s इंटू एस मनफी ए ओवर bc। तो भाई कोस अल्फा बाई 2 क्या होगा एस मनफी ए ओवर भैया bc ऊपर जैसा जी। भाई जन कोस अल्फा बाई 2 बराबर होगा जैसे एस मनफी ए ओवर भैया bc। कोस अल्फा बाई 2 होगा एस मनफी ए ओवर bc। भाई कोस अल्फा बाई 2 होगा, तो भाई जन कोस अल्फा बाई 2 होगा एस मनफी ए ओवर भैया bc जी। भाई एस मनफी ए ओवर भैया bc जी। भाई अल्फा है ना तो एस इंटू एस मनफी ए आएगा जी। भाई अल्फा है तो एस इंटू एस मनफी ए आएगा ओवर bc आएगा। अगर बीटा बाई 2 तो एस इंटू एस मनफी बी ओवर ac, और कोस गैमा बाई 2 एस इंटू एस मनफी सी ओवर भैया ab। नो हाफ एंगल साइन फार्मूला जी, हाफ एंगल साइन फार्मूला जी। भैया लॉ ऑफ साइन क्या होगा, कोसाइन क्या होगा जी। लॉ ऑफ साइन वही प्रूफ कोस अल्फा बराबर है, कोस अल्फा बराबर होगा 20 के जमा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। भाई जन लॉ ऑफ कोसाइन का था कोस अल्फा होता है 20 के जमा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। भाई जन हाफ एंगल साइन फार्मूला वी नो कोसाइन फार्मूला कोस अल्फा होता है 20 के प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। भाई कोस अल्फा होगा 20 के जमा सी स्क्वायर माइनस ए और 2bc। भाई जन कोस अल्फा बराबर 20 के जमा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। भाई माइनस से ज़रब देके 1 ऐड कर दिया जी। अब 1 मनफी कोस अल्फा 2 साइंस का अल्फा बाई 2 जी। भाई 1 मनफी कोस अल्फा था 2 साइंस का अल्फा बाई 2 जी। भाई एलसीएम लिया जी। वी हैव ए स्क्वायर माइनस क्या होगा 20 के जमा सी स्क्वायर माइनस 2bc। भाई जन ये 2 साइंस का अल्फा बाई 2 जी, ये बी मनफी सी का होल स्क्वायर। भैया 2 स्क्वायर हों बीच में माइनस हो, एक दफ़ा प्लस तो एक दफ़ा माइनस। भाई 2 स्क्वायर हों बीच में माइनस हो तो क्या होगा एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। Now we have 2 sin square alpha by 2 is equal to a plus b minus c, a plus c minus b over 2bc। नो भाई जान आप 2 sin square alpha इसको आपने एडजस्ट किया a जमा b जमा c माइनस 2c, a जमा b जमा c माइनस 2b। भैया इसको हल करके वही पिछले वाला ही आएगा। इसकी जगह पे ऊपर 2s तो भैया 2 ऊपर से बाहर निकाल के 2 नीचे से बाहर निकाल के आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव sin square alpha by 2 is equal to s मनफी c एस मनफी बी ओवर भैया बी सी डी। तो साइन अल्फा बाई 2 होगा साइन अंडर रूट कर एस मनफी बी एस मनफी सी ओवर बी सी डी। भाई साइन अल्फा बाई 2 होगा एस मनफी बी एस मनफी सी ओवर भैया बी सी डी। भाई साइन अल्फा बाई 2 होगा एस मनफी बी एस मनफी सी ओवर बी सी डी। भाई जन साइन बीटा बाई 2 क्या होगा एस मनफी ए एस मनफी सी ओवर भैया ए सी डी। भाई साइन बीटा बाई 2 होगा एस मनफी सी ओवर भैया ए सी।
एंड साइन गामा बाई 2 होगा एस मनफी ए एस मनफी बी ओवर भैया ए पी जी। भाई साइन बीटा बाई 2 होगा एस मनफी ए एस मनफी सी ओवर भैया क्या होगा जी ए सी जी। अब भैया साइन गामा बाई 2 होगा एस मनफी ए एस मनफी बी ओवर भैया ए पी जी। तो भैया साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला जजर के अंदर एस मनफी बी एस मनफी सी ओवर बी सी जी। नो हाफ एंगल टेनेट फार्मूला जी। भाई टेनेट अल्फा बाई 2 होगा साइन अल्फा बाई 2 ओवर कॉज अल्फा बाई 2 जी। भाई टेन अल्फा बाई 2 होगा साइन अल्फा बाई 2 ओवर कॉज अल्फा बाई 2 जी। जजर के अंदर भाई क्या होगा एस मनफी बी एस मनफी सी ओवर बी सी एस इंटू एस मनफी ए ओवर बी सी जी। तो भाई कैंसिलेशन के बाद वी हैव दिस। तो सो टेन अल्फा बाई 2 होगा एस मनफी बी एस मनफी सी ओवर एस इंटू एस मनफी ए। भाई टेन अल्फा बाई 2 होगा एस मनफी बी एस मनफी सी ओवर एस इंटू एस मनफी ए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ एंगल टेनेट फार्मूला टेनेट अल्फा बाई 2 बराबर है साइन अल्फा बाई 2 ओवर कोज अल्फा बाई 2। अब अंडर रूट करते एस मनफी बी एस मनफी सी ओवर बी सी एस इंटू एस मनफी ए ओवर बी सी। भैया बी सी को फारक कर एस मनफी बी एस मनफी सी ओवर एस इंटू एस मनफी ए। तो भाई टेन अल्फा बाई 2 का होगा जजर के अंदर एस मनफी बी एस मनफी सी ओवर एस इंटू एस मनफी ए। भाई टेन अल्फा बाई 2 का होगा एस मनफी बी एस मनफी सी ओवर एस इंटू एस मनफी ए ऊपर जजर जी। टेन सिमिलरली टेन बीटा बाई 2 होगा जजर के अंदर एस मनफी ए एस मनफी सी ओवर एस इंटू एस मनफी बी। अगर बीटा ना तो नीचे एस इंटू एस मनफी बी आएगा और ऊपर एस मनफी ए एस मनफी सी आएगा। टेन गामा बाई 2 है तो भाई एस इंटू एस मनफी सी ऊपर एस मनफी ए एस मनफी बी ये हमारा आएगा जी। केस 1 व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन। भाई पहला केस है जब वन साइड और टू एंगल्स अवेलेबल हों तो उस वक्त कैसे सॉल्यूशन करना है। व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन, जब भैया एक साइड और दो एंगल्स गिवन होंगे। सोल्व द राइट एंगल ट्रायंगल अल्फा इज अवेलेबल बीटा इज अवेलेबल एंड बी इज अवेलेबल। भाई अल्फा इज अवेलेबल बीटा इज अवेलेबल एंड बी इज अवेलेबल। भैया फॉर अल्फा जमा बीटा जमा गामा बराबर 1 है, ठीक है जी। भाई अल्फा जमा बीटा जमा गामा बराबर 1 है, ठीक है। तो भाई गामा किसके बराबर होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा जी। तो वी हैव गामा बराबर है 99 डिग्री 30 मिनट्स। भाई गामा बराबर है 99 डिग्री एंड 30 मिनट्स। भाई गामा निकला है जी। भाई देखो अल्फा जमा बीटा जमा गामा बराबर 1 है, ठीक है। तो भाई गामा बराबर होगा 180 माइनस अल्फा जमा बीटा। वी गेट गामा इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब बाय लॉ ऑफ कोसाइन, बाय लॉ ऑफ साइन क्या होता है ए ओवर साइन अल्फा बराबर है बी ओवर साइन बीटा। भाईजन ए ओवर साइन अल्फा बराबर है बी ओवर साइन बीटा। तो ए किसके बराबर होगा बी साइन अल्फा ओवर साइन बीटा जी। भाईजन ए किसके बराबर होगा बी साइन अल्फा ओवर साइन बीटा। भैया बी की अल्फा की बीटा की वैल्यू पुट करें एंड सिंप्लीफाई वी गेट ए बराबर है 243 जी। भाईजन ए निकलेगा 243 जी। भाईजन ए निकला 243। आप तो देखिए भाई लॉ ऑफ साइन क्या होगा जी ए ओवर साइन अल्फा बराबर है बी ओवर साइन बीटा। ए ओवर साइन अल्फा बराबर है बी ओवर साइन बीटा और भाईजन अल्फा जमा बीटा जमा गामा बराबर था 180, ठीक है जी। तो बी वी कैलकुलेट 243 जी। अगेन सी ओवर साइन गामा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। बी ओवर साइन बीटा बराबर सी ओवर साइन गामा। भैया बी ओवर साइन बीटा बराबर है सी ओवर साइन गामा जी। तो सी किसके बराबर होगा बी साइन गामा ओवर साइन बीटा जी। तो भैया बी की गामा की अल्फा की वैल्यू पुट करो बीटा की वैल्यू पुट करो जी। तो वी हैव सी बराबर है 585 जी। भाई 585 तो गामा आपका निकला 99 डिग्री 30 मिनट्स, ए निकला 243 एंड सी निकला 585 जी। वी हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। नो एक्सरसाइज 12.4 आपने इसी पैटर्न पे इस एग्जाम्पल खुद कंप्लीट करनी है जी।